हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्यामियन हेवनली टॉम से निकलकर वापस बाहर आ गया था। जहां पर आते ही ज़्यामियन मास्टर टोंगसुआन से अपने दोस्तों के बारे में सवाल करता है। इस पर मास्टर टोंगसुआन ज़्यामियन को बताता है कि तुम्हारे दोस्त वापस से स्टार फॉलिंग पवेलियन चले गए। जो सुनकर तो ज़्यामियन परेशान हो गया था। वो मिज़ुनीर को अलविदा करते हुए फौरन से स्टार फॉलिंग पवेलियन आ जाता है। उसे डर लग रहा था कि कहीं स्टार फॉलिंग पवेलियन पर हमला ना हो गया हो, मगर स्टार फॉलिंग पवेलियन वापस आने के बाद ज़्यामियन को जानने को मिलता है कि असली खतरा यह स्टार फॉलिंग पवेलियन पर नहीं बल्कि उसके यान अलायंस पर है, जिस पर एक लाइन रोर नाम का सेट हाल ऑफ सोल के साथ मिलकर हमला करते हुए कब्जा करना चाह रहा था। इसलिए मास्टर याओलो ने पहले ही ज़्यामियन के दोस्तों को वहां पर भिजवा दिया है। साथ ही साथ वो एक वार्म होल बनाते हुए यहाँ पर कुछ 200 लेवल के कल्टिवेटर्स को भी रिक्रूट करते हैं, जो कि ज़्यामियन के साथ गामा एम्पायर जाकर उसकी मदद करेंगे, क्योंकि मास्टर याओलो खुद स्टार फॉलिंग पवेलियन को अकेले छोड़कर वहां नहीं जा सकते। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक लेटर से होती है, जिसमें ज़्यामियन के भाई ने जुआन हुआंग फोर्ट्रेस के बारे में लिखा हुआ था। ये फोर्ट्रेस गामा एम्पायर के बॉर्डर में दो पहाड़ों के बीच में मौजूद है, जिसे मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इस फोर्ट्रेस के आसपास एक बहुत ही ज्यादा कोल्ड चिलिंग विंड बहती है। साथ ही साथ एक ब्लैक कलर के फोग ने इसे चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से नॉर्मल डोहोंग लेवल की कल्टिवेटर इसे आसानी के साथ पार नहीं कर सकते और वो दूसरी तरफ आने से घबराते हैं, जो चीज इस जगह को और भी ज्यादा महफूज बना देती है। इसी वजह से यान अलायंस यहीं पर रह रहा था। ज़्यामियन का भाई बताता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में यान अलायंस को इस वक्त क्वीन मेडुसा लीड कर रही है, और उसके रहते हुए हम लोगों ने जुआन हुआन फोर्ट्रेस को अपना घर बना लिया, जो जगह हमारे लिए काफी ज्यादा महफूज है। साथ ही साथ हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। तुम हमारी फिक्र मत करना, तुम बस सिर्फ अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सेंट्रल प्लेन में कितने ज्यादा खतरे हैं। उन खतरों से तुम्हें बचकर रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी तकलीफ आए, जबकि हर वक्त तुम्हें यान अलायंस के लिए परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं। हमारी प्रॉब्लम हम लोग खुद देख लेंगे। अपने बड़े भाई की ये सारी बातें पढ़ने के बाद ज़्यामियन थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। असल में ज़्यामियन के भाई ने ये सब कुछ इसलिए लिखा था कि ज़्यामियन को उनकी फिक्र ना हो, मगर ज़्यामियन जानता रहा कि इस वक्त यान अलायंस कितनी बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, जिसके बारे में उसे अब तक अंदाजा भी नहीं था। मगर आखिरकार ज़्यामियन अपने साथियों के साथ मिलकर वापस जल्दी आ जाएगा। इसलिए वो अपने भाई और काइलिन को याद करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, जल्दी मैं वापस आ रहा हूँ। ये कहते ही ज़्यामियन अपने सर्वेंट को ऑर्डर दे देता है कि एयरशिप की रफ्तार बढ़ा दो, अंधेरा होने से पहले हमें गामा एम्पायर पहुंचना है। ये सब कहते हुए ज़्यामियन अपने भाई के लेटर की तरफ भी देखता है, जिस पर एक छोटे बच्चे का हाथ बना हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पर आ जाता है, जहां पर अचानक ही हम देखते हैं कि कुछ बड़े बड़े स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गए और उसके अंदर से लाइन रोड सेट की एयरशिप्स निकलकर बाहर आ गई, जो एयरशिप्स तादाद में काफी ज्यादा थी। और आते साथ ही हम देखते हैं कि उन्होंने मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, जिस तबाही की वजह से चारों तरफ हलचल मच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस जावी तो सब लोगों को संभालने लगी, जबकि साथ ही साथ इंपीरियल फैमिली के जिंग टियान भी सामने की तरफ आते हुए कहते हैं कि ये तो लाइन रोड सेक्ट है। हम लोगों ने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग 3 दिन से पहले यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आखिर ये सब कैसे हो गया? क्योंकि ये सब लोग तैयार नहीं थे, इसलिए चारों तरफ पैनिक मच चुका था। लेकिन ज़्याओडिंग अपने साथियों को समझाते हुए कहता है कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, अपनी अपनी पोजीशन को संभाल लो। जो ऑर्डर सुनती ही ज़्याओ फैमिली के सारे सोल्जर्स अपने आर्चरी मशीन के पास पहुंच गए। साथ ही साथ ज़्याओलिंग भी यहाँ अपने बड़े भाई के पास आ गया था और वो अपने बड़ी भाई से कहता है कि ये कमीने यहाँ पर आ गए, अब हम क्या करें? जो सुनते ही ज़्याओडिंग फौरन से अपने सोल्जर्स को काउंटर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सोल्जर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बड़े बड़े एरोस तैयार करके एयरशिप्स पर चलाने लगे, मगर दूसरी तरफ वो एयरशिप्स तादाद में ज्यादा और पावरफुल थे। हम देखते हैं कि उनके एक अटैक ने यहाँ ज़्याओडिंग और ज़्याओलिंग को भी पीछे की तरफ धकेल दिया, जो सब देखकर आखिरकार मजबूरन क्वीन मेडुसा को भी मैदान में कूदना पड़ा, जहाँ वो काफी कूल तरीके से एंट्री लेते हुए ज़्याओडिंग और ज़्याओलिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। तभी हमें एक सरप्राइज देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा के हाथ में उसकी बेटी ज़्याओज़ाओ थी, जिसे वो बहुत ही प्यार से नीचे की तरफ रखते हुए कहती है कि देखो ज़्याओज़ाओ, मेरे पीछे रहना और भागने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर ज़्याओज़ाओ जवाब देते हुए कहती है कि जी मम्मा। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा ज़्याओडिंग से सवाल करते हुए कहती है कि अभी तक हमारा डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? जिस पर ज़्याओडिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंने ऑलरेडी फार्मा और अल्केमिस्ट एसोसिएशन को इस काम पर लगा दिया है, वो जल्दी डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते होंगे। जबकि साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ नीचे की तरफ बेसमेंट का सीन भी देखने को मिलता है, जहाँ पर तबाही की वजह से काफी जरा हलचल मच रही थी और इसी वजह से फार्मा और उसके साथी अभी तक डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाए थे। दूसरी तरफ ऊपर हम देखते हैं कि ज़्याओज़ाओ काफी जरा घबराई हुई लग रही थी और इसी वजह से वो अपनी मॉम के पैरों से चिपक गई, जहाँ उसे बहुत ही जरा डर लग रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा भी गुस्से के साथ फौरन यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक बड़े से क्रॉसबो को क्रिएट कर देती है।
जिसकी एनर्जी एरोस का इस्तेमाल करते हुए उन अटैक्स को काउंटर करने लगती है। साथ ही साथ वो ऊंची आवाज में कहती है कि इन अटैक्स को ब्लॉक करो। जो ऑर्डर सुनते ही हम देखते हैं कि जामियन के दोस्त मास्टर टियानहा और मिस किनलिन दोनों ही फौरन से सामने की तरफ आते उन अटैक्स को हवा में ही ब्लॉक करने लगे ताकि मास्टर फार्मा और उनके साथियों को डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का मौका मिल सके। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल भी फौरन से टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ क्वीन मेडुसा के साथ आकर खड़ी हो गई। जहाँ पर आते साथ ही वो पॉइजन गर्ल को रिपोर्ट करते हुए कहती है कि मैंने सिविलियंस को सेफ लोकेशन पर पहुंचा दिया। ये सुनकर क्वीन मेडुसा को काफी अच्छा लगा। साथ ही साथ हम देखते हैं चूंकि अटैक्स अब हवा में ही ब्लॉक हो रहे थे तो इसी वजह से मास्टर फार्मा और उनके साथियों को भी मौका मिल चुका था और वो जल्दी से डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे। जिस डिफेंस फॉर्मेशन को फुली एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एयरशिप्स भी अपने अटैक्स को रोक नहीं रहे बल्कि लगातार फोर्ट्रेस पर हमला करते जा रहे थे। जहां पर हम देखते हैं कि एक अटैक क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल की तरफ आने लगा था लेकिन वो दोनों मिलकर उसे काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर देते हैं। जबकि प्यारी स्याओ तो यहाँ पर डरी हुई अपनी मॉम के पीछे छुप रही थी। यहाँ पर अपनी बेटी को इस तरह से डरा हुआ देखकर क्वीन मेडुसा उसे शांत करते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मेरे होते हुए यहाँ पर किसी को कुछ नहीं होगा, मम्मा सबको बचा लेगी। मगर जब क्वीन मेडुसा ये सब कह ही रही थी तभी अचानक एक और अटैक भी तीसरी से इनकी तरफ आने लगा था जिसे पॉइजन गर्ल ने ब्लॉक कर दिया और साथ ही साथ हम लोगों को एक आदमी की जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि लाइन रोड सेट का लीडर शी टियान था। और वो हंसते हुए यहाँ पर क्वीन मेडुसा से कहता है कि तुम गलत फहमी में जी रही हो, आज के दिन यहाँ पर कोई नहीं बचने वाला। अगर तुम ऐसी ही ख्वाहिश रखती हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें ज़ियाओ फैमिली को मेरे हवाले करना होगा और जब ज़ियाओ फैमिली को मेरे हवाले करने के बाद तुम सरेंडर कर लोगी तो मैं वादा करता हूँ कि हमारे लाइन रोड सेट में से कोई भी तुम्हारे यान अलायंस के किसी भी मेंबर को चोट नहीं पहुंचाएगा। ये सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा गुस्सा होते हुए कहती है कि शी टियान ये ख्वाब देखना छोड़ दो, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो सही से लड़ो और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सामने सरेंडर कर ले तो ये सवाल तुम मुझसे नहीं बल्कि हमारे यान अलायंस के सोल्जर से करो। क्वीन मेडुसा का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक सारे के सारे सोल्जर्स एक ही आवाज में कहते हैं कि हम लड़ेंगे। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि मास्टर फार्मा और उसके साथी भी अपना पूरा जोर लगा रहे थे कि वो जल्द से जल्द इस डिफेंस बैरियर को कंप्लीट कर दे जो कि धीरे धीरे करके पूरा हो भी रहा था। और ये देखकर ज़ियाओ फैमिली के सोल्जर्स तो काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं कि एक बार ये डिफेंस बैरियर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये लोग इस डिफेंस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे और हम लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन शी टियान को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो गुस्सा होते हुए अपने सारे के सारे एयरशिप्स को कमांड देते हुए कहता है कि जो खाली जगह है उसी पर लगातार हमले करो। जो ऑर्डर सुनते ही सारे के सारे वॉरियर्स बिल्कुल ऐसे ही करने लगे और इसी वजह से हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैमिली के कई सारे आर्चरी मशीन्स डिस्ट्रॉय हो गए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर फार्मा और उसके साथी भी डिफेंस बैरियर के फॉर्मेशन को आगे की तरफ कंटिन्यू नहीं कर पाते, वो भी बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए थे। जो देखकर तो ज़ियाओ फैमिली के सोल्जर्स काफी ज्यादा परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ और क्वीन मेडुसा भी परेशान होने लगी मगर तभी अचानक आसमान से स्नोफ्लेक्स नीचे की तरफ गिरने लगे जिन्हें देखकर क्वीन मेडुसा धीरे से कहती है कि हे बडोंग। तभी अचानक हम देखते हैं कि आइस एम्परर एक कूल एंट्री के साथ फौरन यहाँ पर पहुंच गया था जो कि आते साथ ही अपने 6 आइस ड्रैगन सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उन एयरशिप्स पर अटैक कर देता है। जिस सिंगल अटैक में हम देखते हैं कि आइस एम्परर ने कई सारे फ्लाइंग एयरशिप्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर शी टियान गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक मामूली डोजोंग लेवल के कल्टीवेटर मेरे वारशिप्स को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो, जाओ और इसे पकड़ लो। ये कहते ही शी टियान ने यहाँ पर अपने कुछ साथियों को आइस एम्परर के पीछे लगा दिया। जिन 4 वॉरियर्स में से एक को तो आइस एम्परर ने फौरन जान से मार डाला जबकि बाकी के 3 उसकी जान के पीछे पड़ गए थे। ये देखकर मास्टर टियानहा क्वीन मेडुसा से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं उसकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहती मास्टर टियानहा फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए आइस एम्परर के पास आ जाता है जहाँ पर वो आइस एम्परर से कह रहा था कि तुम पहले जाओ, मैं तब तक इन्हें निपटा कर आता हूँ। ये कहती मास्टर टियानहा काफी कुल तरीके से वाइन पीते हुए फौरन से एक्सिक्यूशन स्पेटल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन बाकी के तीनों को भी यहाँ पर सिर्फ एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जान से मार डालते हैं। पीछे की तरफ चूंकि आइस एम्परर ने कई सारे एयरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो इसी वजह से दोबारा डिफेंस फॉर्मेशन कंटिन्यू हो चुकी थी जबकि मास्टर टियानहा और आइस एम्परर डिफेंस फॉर्मेशन के बाहर की तरफ मौजूद थे और इन्हें जल्द से जल्द वापस अंदर की तरफ जाना होगा। शी टियान भी इस बात को समझता था इसलिए वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इन दोनों को वापस अंदर जाने मत देना।
जो ऑर्डर सुनते ही सारे के सारे एयरशिप्स ने मास्टर टियानहा और आइस एम्परर को निशाने पर ले लिया था। एक साथ ही बहुत सारे अटैक इन दोनों के पीछे आ रहे थे। ये सब देखते हुए नन्ही मुन्नी ज़्याओ सेओ तो अपने मन ही मन में इन दोनों के लिए प्रे करने लगी, जो दुआएं कबूल भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ डिफेंस फॉर्मेशन के कंप्लीट होने से पहले लास्ट मोमेंट भी हम देखते हैं कि आइस एम्परर और मास्टर टियानहा काफी कूल तरीके से फौरन अंदर की तरफ पहुंच गए थे, जिसके साथ ही मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस का डिफेंस फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर लाइन रोड सेट की एयरशिप्स उस पर कई सारे अटैक्स करते हैं, मगर अब इन अटैक्स का कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये अटैक इस डिफेंस फॉर्मेशन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। इसलिए हम देखते हैं कि उन एयरशिप्स ने हमला करना बंद कर दिया, जो देखकर अचानक शी टियान को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि शी टियान से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि अचानक से इन एयरशिप्स ने हमला करना क्यों बंद कर दिया। और ये औरत असल में कोई और नहीं बल्कि हाल ऑफ सोल की 9 टियानजुन यानी कि मिस मोयू थी, जिसके बात सुनती ही शी टियान फौरन से मूव करते उसके पास आकर रिस्पेक्टफुली उससे समझाते हुए कहता है कि असल में मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस का ये डिफेंस फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, इसलिए जब तक इसकी एनर्जी खत्म ना हो जाए तब तक हमें इंतजार करना होगा। मगर मिस मोयू को शी टियान का ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जो जानकर तो शी टियान बहुत ही घबरा चुका था और वो मिस मोयू से माफी मांगने लगा। लेकिन मिस मोयू जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, तुम्हारा प्लान इतना भी बुरा नहीं, लेकिन असली बात यह है कि अगर हम लोगों ने ज्यादा इंतजार किया तो ज़्याओ फैमिली के मेंबर यहाँ से भाग जाएंगे। इसलिए वो तेजी के साथ मूव करते हुए खुद ही उस डिफेंस फॉर्मेशन के सामने आ गई, जहाँ पर वो कह रही थी कि हमें ये जंग जल्दी खत्म करनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ से ज़्याओ फैमिली का एक मेंबर भी बचकर भाग गया तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारा लाइन रोड सेक्ट भी उनके साथ कब्र में दफनाया जाएगा। जो धमकी सुनकर तो शी टियान पूरी तरीके से घबरा गया था और अब उसे इस जंग को जल्दी खत्म करना होगा। इसी के लिए हम देखते हैं कि वो अचानक हवा में कई सारे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करवा देता है, जिसके अंदर से हटे कटे लाइन रोड सेट के कई सारे सोल्जर निकलकर बाहर आ गए, जो कि किसी तरह के रिचुअल को परफॉर्म करते हुए हवा में एक बहुत बड़े ब्लैक होल को क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पर क्वीन मेडुसा और उसके साथियों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस ब्लैक होल के अंदर से एक लाइन के मुंह वाला पिलर निकलकर बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसका सर बहुत ही नुकीला दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ शी टियान ने भी यहाँ पर क्वीन मेडुसा को चिल्लाकर कहना शुरू कर दिया था कि क्वीन मेडुसा, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अभी भी वक्त है, ज़्याओ फैमिली को हमारे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे साथियों को कुछ भी नहीं होगा, वरना तुम्हारा स्नेक क्लैन बिला वजह यान अलायंस के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जो सुनकर दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा जवाब देकर कहती है कि हम यान अलायंस वाले 2 क्लैन नहीं बल्कि एक है, और ये तो सोचना भी मत कि यान अलायंस अपनों को धोखा देगा, बल्कि यान अलायंस तुम जैसों को जान से मार डालता है, जो कि हमें परेशान करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। जो सुनकर शी टियान गुस्से के साथ अपने पिलर को रेडी करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर अब इसके बाद जो खून खराबा होगा उसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। क्वीन मेडुसा भी यहाँ पर उस शेर की मुंह वाले पिलर को देखकर थोड़ा सा परेशान हो गई थी, क्योंकि ये इनके डिफेंस बैरियर को तोड़ सकता है। साथ ही साथ क्वीन मेडुसा को ज़्याओ सेओ का मासूम चेहरा भी दिखाई दे रहा था, इसलिए वो पॉइजन गर्ल से कहती है कि अगर इस फोर्ट्रेस का डिफेंस बैरियर टूट गया तो जितनी जल्दी हो सके ज़्याओ सेओ को लेकर फौरन यहाँ से निकल जाना और हमारी फिक्र मत करना। जो सुनकर तो मासूम ज़्याओ सेओ बच्चों की तरह रोने लगी और वो अपनी मॉम को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो बेचारी बहुत ही डरी हुई लग रही थी। क्वीन मेडुसा ज़्याओ सेओ के आंसू पोंछते हुए कहती है कि डरो मत, जैसे ही तुम यहाँ से जाओगी मैं भी थोड़ी देर में तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब कहते हुए एक माँ अपनी बेटी को पीछे छोड़कर क्वीन वाली जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाती है, जबकि पीछे की तरफ ज़्याओ सेओ की आंख भी आंसू से भर आए थे। जबकि पॉइजन गर्ल भी ज़्याओ सेओ के पास आते उसे संभालते हुए कहती है कि ज़्याओ सेओ रोना मत, तुम बस अपनी आंखें मत खोलना, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर ले जाऊंगी। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो बड़ा सा पिलर तेजी के साथ आते हुए डिफेंस बैरियर से टकरा गया, जिसकी एनर्जी प्रेशर की वजह से क्वीन मेडुसा के अलावा बाकी के सब लोग उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरे। जबकि साथ ही इस पिलर अटैक की वजह से हम देखते हैं कि डिफेंस बैरियर में भी कुछ क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जो सब देखकर क्वीन मेडुसा थोड़ी सी परेशान हो गई। लेकिन अभी लड़ने का वक्त था, ये लोग हार नहीं मान सकते थे, इसलिए क्वीन मेडुसा अपने यान अलायंस के सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि सोल्जर्स कान खोलकर सुनो, हमारे पास हार मानने के लिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पीछे हमारे घर वाले, हमारे प्यारे, हमारे अपने मौजूद हैं, जिन्हें हमें हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। यान अलायंस तक यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। इंसानों और स्नेक लैंड के दरमियान जो नफरत की दीवार थी वो हमने गिरा दी। यहाँ पर जब क्वीन मेडुसा ये सब कह रही थी, दूसरी तरफ एक स्नेक वॉरियर अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए एक इंसान को खड़ा कर देता है, जैसे कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा कह रही थी कि यहाँ तक आने के लिए हम लोगों ने कई सारी मुश्किलें झेली है, हम लोग कई बार हारे और गिरे, लेकिन हर बार हम लोग पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ दोबारा खड़े हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करना है, जिनके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो मेरे सोल्जर
सोल्जर्स हथियार उठाओ और दुश्मनों को दिखा दो कि हमें मौत से डर नहीं लगता, हम अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। क्वीन मेडुसा की इस इमोशनल स्पीच को सुनकर सारे के सारे वॉरियर्स ही जोश में आ गए थे और वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाकर कहने लगे कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। यहाँ पर इन लोगों का ये जज्बा देखकर शीटियान तो इन पर हंसने लगा था, क्योंकि वो अपने पिलर का फाइनल अटैक करते हुए आखिरकार इस डिफेंस बैरियर को चकनाचूर कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर फार्मा और उनके साथी भी बुरी तरीके से इंटरनल इंजर्ड हो गए। उनके मुंह से खून निकलने लगा था, जबकि साथ ही साथ शीटियान यहाँ अपने सोल्जर्स को आगे की तरफ बढ़ते हुए हमला करने का ऑर्डर भी दे देता है, जो देखकर क्वीन मेडुसा भी फौरन से अपने चाबुक को लेकर तेजी से शीटियान की तरफ बढ़ने लगी। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कह रही थी कि कमीने शीटियान, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। ये सुनकर शीटियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम जैसे खूबसूरत लड़की मुझे इन्वाइट करेगी तो भला मैं मना कैसे करूंगा। और ये कहती शीटियान अपनी तलवार से कई सारे स्लैश अटैक क्वीन मेडुसा पर लगा देता है, जिन्हें डॉज करते हुए क्वीन मेडुसा यहाँ शीटियान के पास पहुंच गई थी और इसके बाद इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइन रोड सेट के कई सारे वॉरियर्स आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़्याओ फैमिली और स्नेक क्लैन के मेंबर्स को जान से मार रहे थे, जो सब देखकर तो मोयू को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो खुश होते हुए कह रही थी कि शाबाश, जितने लोगों को हो सके उतनों को जान से मार डालो, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग मरेंगे उतनी तेजी के साथ मेरी एनर्जी दोबारा से रिकवर होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल का रास्ता भी रोकने के लिए दो वॉरियर्स उसके सामने आ गए थे, जिस पर मिस किनलिन अपने पपेट्स का इस्तेमाल करते हुए हमला करके पॉइजन गर्ल का रास्ता साफ कर देती है और वो पॉइजन गर्ल से कहने लगी कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कवर कर रही हूँ, आगे की तरफ बढ़ती रहो। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओ ज़्याओ भी पॉइजन गर्ल के साथ चिपकते हुए डर के मारे अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे देखने को मिलता है कि उसकी मॉम शीटियान के साथ फाइट कर रही है। जबकि लाइन रोड सेक्ट वाले लगातार ज़्याओ फैमिली के सोल्जर्स को जान से मार रहे थे, मगर उन सब लोगों को अपनी परवाह नहीं बस सिर्फ ज़्याओ ज़्याओ की है, जो कि मरते हुए भी पॉइजन गर्ल से कह रही थी कि आगे की तरफ बढ़ती रहो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पॉइजन गर्ल पर अचानक से वो 4 जायंट वॉरियर्स एक साथ ही हमला कर देते हैं, जिनमें से 2 पर तो पॉइजन गर्ल ने हमला करते हुए उन्हें अपनी एनर्जी से हिट करते हुए पीछे की तरफ हटा दिया था, मगर चूंकि पॉइजन गर्ल का एक हाथ ज़्याओ ज़्याओ के साथ बिजी था तो इसी वजह से उसकी रफ्तार स्लो हो गई थी। यहाँ पर बाकी के 2 वॉरियर्स भी उस पर झपट पड़े, जिन्हें डॉज करते हुए जैसे ही पॉइजन गर्ल आगे की तरफ बढ़ने लगी तभी अचानक उसी मौके का फायदा उठाकर एक जायंट वॉरियर ने अपने हैमर से पॉइजन गर्ल पर हमला कर दिया, जो अटैक पॉइजन गर्ल को पीछे से हिट करते हुए बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। उसके मुंह से खून निकलने लगा था, जो देखकर तो ज़्याओ ज़्याओ इमोशनल होकर रोने लगी थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि 2 जायंट वॉरियर दोबारा से अपने हैमर्स को लेकर पॉइजन गर्ल पर हमला करने के लिए जंप कर देते हैं, मगर ज़्याओ ज़्याओ से अब ये सब देखा नहीं जाता और वो जोरों के साथ चिल्ला देती है, जिसके साथ ही उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक 7 कलर एनर्जी अनलीश हुई, जो कि उन दोनों वॉरियर्स को हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देती है। ये देखकर क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल तो ज़्याओ ज़्याओ के लिए परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मोयू को ये एनर्जी देखकर उस बच्ची में इंटरेस्ट आने लगा था। वो कहती है कि ये बच्ची तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, जाओ और उसे पकड़ कर ले आओ। मिस मोयू की ये बात सुनते ही उसके 2 हाल ऑफ सोल के वॉरियर तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से यहाँ पॉइजन गर्ल के पास आ गए, जो दोनों तरफ से पॉइजन गर्ल को घेर कर उस पर हमला करते हुए ज़्याओ ज़्याओ को छीनना चाहते थे, मगर हम देखते हैं कि ज़्याओ ज़्याओ ने अपने पॉइजन टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक का रास्ता तो ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वो फौरन से ज़्याओ ज़्याओ को लेकर दूसरी तरफ जाने लगी, मगर वो सेकंड वॉरियर यहाँ पॉइजन गर्ल के सामने आते हुए तीसरी के साथ आकर उससे टकरा जाता है। जहाँ चूंकि वो भी एक डोजो लेवल का कल्टिवेटर था तो उस अटैक की वजह से पॉइजन गर्ल हिट होते हुए पीछे की तरफ धकेली गई। यहाँ पॉइजन गर्ल को इस तरह से इंजर्ड और कमजोर देखकर ज़्याओली फौरन से उसके पास आते हुए कहता है कि ज़्याओ ज़्याओ को मेरे हवाले कर दो, मैं उसे यहाँ से लेकर जाता हूँ। पॉइजन गर्ल को भी यही सही लग रहा था, इसलिए वो फौरन से ज़्याओ ज़्याओ को ज़्याओली के हवाले कर चुकी। जहाँ पर ज़्याओली ज़्याओ ज़्याओ को लेकर अभी एक कदम आगे बढ़ा ही था, तभी अचानक वो फर्स्ट वाला वॉरियर अचानक से साइड से आते हुए ज़्याओली को हिट कर देता है, जिसके कारण ज़्याओली उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा गिरा और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस वॉरियर ने ज़्याओ ज़्याओ को जकड़ लिया था, जो देखकर तो सब लोग ही ज़्याओ ज़्याओ के लिए परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ ज़्याओ ज़्याओ भी खुद को छुड़ाने के लिए तेजी से झटपटाने लगी, मगर वो वॉरियर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा फुर्तीली हो, हमारे 9 टियानसुन को तुम्हारी सोल यकीनन काफी पसंद आएगी। और ये सब कहते हुए वो वॉरियर यहाँ ज़्याओ ज़्याओ की बॉडी से उसकी सोल को निकालना चाहता था, जो सुनकर तो सब लोग ही परेशान हो गए थे। इवन की क्वीन मेडुसा अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, मगर शीटियान उसे अकेले नहीं छोड़ रहा था और वो क्वीन मेडुसा को हिट करते हुए बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। मगर क्वीन मेडुसा को अभी भी अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी और वो चिल्लाते हुए ज़्याओ ज़्याओ का नाम लेती है। दूसरी तरफ इससे पहले कि वो वॉरियर यहाँ पर अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके ज़्याओ ज़्याओ की सोल को उसकी बॉडी से निकाल पाता, तभी अचानक उसके पीछे एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से एक हाथ निकल कर बाहर आते हुए फौरन उसे खोपड़ी
से पकड़ लेता है। जो हाथ किसी और का नहीं बल्कि ज़्यामियान का था। वो बाहर की तरफ आते हुए अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करके फौरन से उस वॉरियर को जलाकर राख कर देता है। जो सीन काफी जरा कूल दिखाई दे रहा था। यहाँ पर उस वॉरियर के मरने की वजह से ज़्याओ ज़्याओ तो अचानक से नीचे की तरफ गिरने लगी, मगर दूसरी तरफ ज़्यामियान अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से ज़्याओ ज़्याओ को पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो ज़्याओ ज़्याओ को देखते हुए कहता है कि छोटी बच्ची, क्या तुम ठीक हो? जबकि साथ ही साथ ज़्याओ ज़्याओ को पकड़ने की वजह से ज़्यामियान का क्लैन मार्क भी चमक रहा था। ज़्यामियान शायद पहचान नहीं पाया कि ये बच्ची कौन है, मगर दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा ज़्यामियान को देखकर मुस्कुराने लगी थी। जबकि ज़्यामियान के बाकी के दोस्त भी उसे यहाँ पर देखकर काफी जरा खुश हो जाते हैं, सिवाय मोयू के, जो कि ज़्यामियान को देखकर शौक होते हुए कहती है कि क्या ज़्यामियान। तभी दूसरी तरफ ज़्यामियान अपने साथियों से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लगता है कि मुझे आने में काफी देर हो गई। पीछे की तरफ शीटियान सब लोगों की बातें सुनते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो ज़्यामियान, यान अलायंस की लीडर। जिसकी आवाज सुनकर ज़्यामियान गुस्से के साथ पीछे की तरफ पलटते हुए हवा में एक चुटकी बजाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़्यामियान के आसपास कई सारे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गए, जिसके अंदर से ज़्यामियान की जितने भी डोजन लेवल के कल्टीवेटर्स थे वो सारे के सारे बाहर आ गए। ज़्यामियान उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है कि यहाँ पर जितने भी इन्वेडर्स हैं उन सबको जान से मार डालो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अपने मास्टर के इस ऑर्डर को सुनते ही उन सारे के सारे वॉरियर्स ने फौरन से अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर दी और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।